हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन एसीटेट के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किन किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है और इस इंजेक्शन के विथड्रॉल पीरियड के बारे में। तो दोस्तों इस इंजेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन एमएसडी कंपनी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। दोस्तों यह इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन की श्रेणी में आता है। दोस्तों इस इंजेक्शन में पर ml में 10 mg प्रेडनिसोलोन एसीटेट डाला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पशुओं में किन किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशुओं में कीटोसिस नाम की बीमारी हुई है जिसे हम एसिटोनीमिया भी कहते हैं, तो उस बीमारी में दोस्तों चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है। दोस्तों इस बीमारी में होता क्या है कि पशु का ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों पशु के यूरिन और मिल्क में कीटोन बॉडी निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पशु का बॉडी वेट एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। पशु में इमेसिएशन कंडीशन हो जाती है, पशु में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। दोस्तों अगर इस तरह की स्थिति आपको मिलती है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का यूज चॉइस ड्रग के रूप में पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशु में बर्साइटिस कंडीशन हो गई है, पशु के जॉइंट्स में अगर फ्लूइड भर गया है, हाइग्रोमा की स्थिति हो गई है पशु में, तो उस स्थिति में भी दोस्तों चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में डर्माटाइटिस की स्थिति हो गई है, पशु में स्किन कोट रफली हो गया है, पशु में स्किन इन्फेक्शन हो गया है, पशु के बाल झड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी दोस्तों स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में ज्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से या ज्यादा ठंड हो जाने की वजह से कई बार पशु में शॉक की स्थिति हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर इस तरह की स्थिति पशु में है तो उस स्थिति में भी दोस्तों आप चॉइस ड्रग के रूप में इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में एलर्जी की कंडीशन में या किसी वजह से पशु में अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई है, पशु में सोजिश और पेन की अगर स्थिति है, तो उस स्थिति में भी दोस्तों चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में लैमनेस की स्थिति है, पशु लंगड़ाकर चल रहा है या पशु उठने बैठने में अगर दिक्कत कर रहा है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पशुओं में एंडोटॉक्सीमिया की अगर स्थिति हो गई है तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन की पशुओं में अगर डोज की करें तो कैटल, हॉर्स और बफ के केस में दोस्तों 5 से लेके 20 ml तक आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ और पिग के केस में 2.5 ml से लेके 5 ml तक आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉग, कैट और पिगलेट के केस में 1 से 3 ml तक आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। आप गाभिन पशुओं में इस इंजेक्शन का कभी भी यूज ना करें। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के विथड्रॉल पीरियड के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का यूज करने के बाद पशु में कम से कम 3 दिन तक आप उस पशु के मिल्क का यूज नहीं कर सकते और कम से कम 5 दिन तक आप उस पशु के मीट का यूज नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।